जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की चौकी हमें कब और कैसे उठानी है और सारी सामग्री का हमें क्या करना है। देखिए, माता रानी पूरे 9 दिन हमारे घर में विराजमान रहती हैं और दशहरे के दिन हम चौकी उठाते हैं। तो चौकी हम कैसे उठाएंगे, सारे सामान का क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप चौकी उठाने से पहले चौकी पर दिया जला के हम पूजन करेंगे। जैसे हम रोजाना पूजन करते थे उसी तरह से हम माता रानी का पूजन कर लेंगे। पूजन करने के बाद फिर हमें चौकी उठानी है और हो सके तो आप 10वीं तिथि के दिन, दशहरे के दिन ही चौकी उठाइएगा। पूरे 9 दिन तक माता रानी घर में विराजमान रहनी चाहिए। तो देखिए, दशहरे के दिन सुबह सुबह दिया बाती करने के बाद जब दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद हम चौकी उठाएंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाएंगे। जो भी चौकी है पूरी चौकी पर सभी देवी देवताओं पर जल के छींटे लगा देंगे। जल के छींटे लगाना विसर्जन का एक स्वरूप होता है। तो जल के छींटे लगाने के बाद जो भी देवी देवताओं के विग्रह और मूर्तियां हमने चौकी पर स्थापित की हैं उन सबको हम घर के मंदिर में वापिस से उनके स्थान पर विराजमान करा देंगे। और देखिए, जिस दिन कन्या पूजन करेंगे ना, दक्षिणा हम उसी दिन जो हमने दक्षिणा चढ़ाई थी वो कन्याओं को दे देंगे। साथ में ही जो आप हलवा पूरी प्रसाद जो आप चढ़ाएंगे माता रानी को कन्या पूजन के दिन, वो भी हम या तो गाय को खिला देते हैं, गाय ना मिले तो कन्याओं को खिलाते हैं। इसके अलावा जो नारियल है, हमारे यहाँ पर कन्या पूजन जब होता है तभी नारियल को उठा लेते हैं। इस नारियल को कोई भी पुरुष काटता है और फिर हम इसको कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। बचा हुआ जो प्रसाद होता है घर के सभी सदस्य उस नारियल के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो हमारे यहाँ पर यह नारियल कन्या पूजन के दिन ही उठा लिया जाता है। आपके यहाँ पर अगर इसका विसर्जन होता है तो फिर आप दशहरे के दिन उठाइएगा। उसके बाद जितनी भी सुपारी हैं, जो भी हमने नवग्रह के रूप में सुपारी रखी थी उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे और जो भी हमने कलावा चढ़ाया है वो सब हम इकट्ठा कर लेंगे। साथ में ही जितने चावल पूजा में यूज हुए हैं, चावल या गेहूं, जो भी अनाज आपने पूजा में चढ़ाया है उसमें थोड़ा और अनाज मिला के आप इसको दान कर सकते हैं, या कम अनाज है तो आप ये पक्षियों को डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो कलश है, नारियल तो हमने पहले ही उठा लिया था। अभी जो कलश है, कलश में जल है ना, जल के छींटे पूरे घर में लगाएंगे। पूरे घर में जल के छींटे लगाने के बाद इस कलश में से जो सुपारी और सिक्का निकलेगा वो हम अपने पास रख लेंगे। बाकी जो जल है वो पौधों में सींच देंगे। और जो भी माता रानी की मूर्तियां हैं वो हम अपने घर के मंदिर में रखेंगे। साथ में जो चुनरी है, ये चुनरी आप घर के मंदिर में माता रानी को उड़ा सकते हैं। और नवग्रह के रूप में जो सुपारी हमने ली थी, इन पर जल का छींटा लगा दिया है। अब इनको घर में किसी भी दूसरी पूजा में आप यूज कर सकते हैं। जो भी हवन की जो राख है ये आप पौधों में डाल दीजिएगा। साथ में जितने भी फूल और पत्ते, जो आम के पत्ते कलश में सजाए थे वो भी, और जो रोजाना हम फूल इकट्ठे करते थे वो भी, जो कलावा है वो, ये सारी चीजें हमें विसर्जित करनी है। आप इनको भूमि विसर्जित कर सकते हैं या आपके घर के आसपास कोई नदी है तो वहां पर विसर्जित कर सकते हैं। कोई नदी वगैरह नहीं है तो आप इनको पौधों में भी डाल सकते हैं। थोड़े दिनों में ही इनका खाद बन जाएगा। सामान को इधर उधर नहीं फेंकना है, पौधों में डाल सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो जवारे हैं, जवारे जो होते हैं वो दशहरा पूजा में उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो जवारे हैं ये हम दशहरा पूजा में चढ़ाएंगे। और अगर आपके यहाँ पर दशहरा पूजा में नहीं चढ़ाए जाते हैं तो आप ये जवारे गाय को खिला सकते हैं या आप इनका जल विसर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी अनाज हमने लिया है उसका तो मैंने आपको बता ही दिया है। या तो आप इस अनाज को दान कर सकते हैं या आप इसको पक्षियों को भी डाल सकते हैं, गाय को भी आप ये खिला सकते हैं। इसके साथ ही जो भी श्रृंगार का सामान आपने माता रानी को चढ़ाया है, इसमें से 1-2 चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम दान कर देते हैं। तो इस तरह से हम पूरी चौकी का सामान उठा देते हैं। जो हमने आसन बिछाए हैं इनको हम धो के साफ करके दोबारा पूजा में यूज करेंगे और चौकी भी हम अपनी पूजा में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से सारी जो चौकी है वो हम उठा लेते हैं। और देखिए, कुछ लोग कन्या पूजन के बाद ही चौकी उठा देते हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसी कोई परंपरा है कि कन्या पूजन के बाद चौकी उठाना जरूरी होता है तो फिर आप चौकी उठा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप दशहरे के दिन चौकी उठाएं, क्योंकि माता रानी के 9 दिन के नवरात्रे इसीलिए किए जाते हैं कि माता रानी 9 दिन तक हमारे घर में विराजमान रहती हैं। तो हो सके तो आप 9 दिन तक माता रानी का पूजन जरूर करें। कन्या पूजन के बाद भी आप चौकी पर दोनों टाइम दिया जला दें। अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो नारियल वगैरह आप उठा सकते हैं। नवमी के दिन भी आपको चौकी पर दिया बाती जरूर करना है। 10वीं के दिन सुबह आपको, यानी दशहरे के दिन सुबह हम ये जो चौकी है इसको उठाते हैं। अगर आपने मिट्टी की माता रानी बनाई है या मिट्टी की मूर्ति आप लेके आए हैं तो उनका आप जल विसर्जन कर दीजिएगा।
अगर मिट्टी की मूर्ति नहीं है, फोटो या कोई धातु की मूर्ति है, तो आप उनको जल के छींटे लगाकर घर के मंदिर में रख सकते हैं। मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं उनका विसर्जन जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां बहुत जल्दी खंडित होने का डर होता है, तो इसलिए मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी पूजा की कोई भी सामग्री इधर उधर मत रख के आइएगा। बहुत से लोग पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे रखाते हैं या किसी नदी नाले के किनारे रखाते हैं, तो ऐसे मत रखिएगा। इससे हमारी जो आस्था है ना, उस पर बहुत सवाल उठ जाते हैं। बहुत अच्छे से हमें विसर्जन करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो उस जल में विसर्जित कीजिएगा। अगर नदी तालाब नहीं है तो जितने भी फूल पत्ते हैं आप उनको पौधों में डाल दीजिए, पौधों में उनकी खाद बन जाएगी। और अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो घर में बड़े से बर्तन में जल लेकर उसमें विसर्जित कर दीजिएगा। तो बहुत सही तरीके से हमें सभी चीज़ों का विसर्जन करना है। नवरात्रि पूजा की चौकी उठाने का ये सरल सा तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।